तो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द मैथ्स विद मणिकांत में। और आज हम लेकर के आए हैं ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, भुजा भुजा सर्वांगता नियम। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइए पढ़ते हैं ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये थ्योरम क्या कहती है? इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding थ्री साइड्स ऑफ एन अदर ट्राइंगल। जैसे कहीं दो ट्राइंगल हैं, उनकी ये जो थ्री साइड्स हैं ए बी बी सी सी ए, और उसकी करस्पॉन्डिंग ए बी के करस्पॉन्डिंग डी ई, बी सी के करस्पॉन्डिंग ई एफ और ए सी के करस्पॉन्डिंग डी एफ, ये सभी इक्वल हैं, ये सभी बराबर हैं। देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं, यानी ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। गिवन पार्ट है इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, ए बी इक्वल डी ई, ए सी इक्वल डी एफ एंड बी सी इक्वल ई एफ, वही लिखा हुआ है। और हमें प्रूव करके लाना है, टू प्रूव ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट्स ट्राइंगल डीईएफ। अब अगला स्टेप हमारा है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में हमने कहते हैं कि ड्रा ईजी एंड ईएफ, ई पॉइंट से ईजी और एफजी, एफजी, ईजी और एफजी ये हमने खींचा, ड्रा किया। सच दैट, कैसा ड्रा किया कि एंगल एफईजी, एफईजी ये जो एंगल है हमारा एफईजी, वो सीबीए के इक्वल हो, सीबीए इस एंगल के, यानी ये वाला कोण हमारा इस कोण के बराबर हो। एंड ईएफजी, ईएफजी ये वाला जो कोण है ईएफजी, वो बीसीए के बराबर हो, बीसीए एंगल बीसीए के इक्वल हो। इस तरह हमने कंस्ट्रक्शन किया। और फिर कहते हैं कि ज्वाइन डीजी, हमने ये जो डीजी लाइन है इसको इससे मिला दिया। अब अगली हेडिंग हमने डाली क्या? प्रूफ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल जीईएफ, एबीसी और जीईएफ, ये जो नीचे का ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया है, उन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं। बीसी इक्वल ईएफ, बीसी और ईएफ साइड इक्वल हैं, ये गिवन था। यहां से देखिए सीबीए, सीबीए ये कोण इक्वल है जीईएफ के, यानी इसके इक्वल है। एंड एंगल बीसीए इक्वल है एंगल ईजीएफ के, ईजीएफ के इक्वल है। ये भी कंस्ट्रक्शन से है, यानी बीसीए ये वाला एंगल इक्वल है ईएफजी या जीएफई के। बीसीए इक्वल है, बीसीए इक्वल है ईएफजी के, है? तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं एबीसी और ईएफजी, इन दोनों ट्राइंगल्स में कि एक कोण बराबर है, जी हां, एबीसी और जीईएफ। एक अन्य कोण बराबर है बीसीए इक्वल ईएफजी, बीसीए इक्वल ईएफजी। और एक साइड बराबर है बीसी इक्वल ईएफ, बीसी इक्वल ईएफ। तो ऐसे रूल एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हमारा ये ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल जीईएफ ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। ठीक, अब जब ये दो ट्राइंगल एबीसी एंड जीईएफ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो सीपीसीटी यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट दोनों में इक्वल होंगे। उसके अनुसार जो ये एंगल ए है, यानी एंगल बीएसी, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा ईजीएफ के। तो यहां लिख लेते हैं ईजीएफ। और क्या क्या इक्वल होगा? काम लगाइए। जो एबी साइड है वो इस एंगल के इन फ्रंट है एबी, तो इधर इसके इन फ्रंट में ईजी है, तो साइड ए बी किसके इक्वल होगी? ईजी के इक्वल होगी। एंड
और एक साइड इक्वल होगी। ये जो एंगल है इसके ठीक सामने AC साइड है, इसके ठीक सामने FG साइड है, तो लिख लेंगे AC इक्वल FG। आगे देखिए, दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAC इक्वल एंगल EGF, इसको ऐसे ही लिख लें। AB इक्वल EG हमने यहां पर लिखा हुआ है, और AB हमारा गिवन है पहले से कि वो DE के इक्वल है, तो यहां पे AB के ठीक नीचे हम लिख लेते हैं DE इक्वल EG, यानी DE साइड इस EG साइड के इक्वल हो गई। और आगे देखिए, AC किसके इक्वल है? AC यहां पर EF के इक्वल है, तो एंड AC के ठीक नीचे लिख लेंगे EF इक्वल FG। फिर से देखिए EF AC हमारा किसके इक्वल है? AC DF के इक्वल है। सॉरी, यहाँ पे AC किसके इक्वल है? DF के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? DF इक्वल FG। तो इस DF साइड को अब हम FG के इक्वल दिखा देंगे। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हों, जैसे यहां पर EG और ED इक्वल है, तो ED के ठीक सामने का ये एंगल और EG के ठीक सामने का ये एंगल आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। तो अब यही बात हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? इन ट्राइंगल GED आप कौन कौन से एंगल बराबर दिखा देंगे? एंगल EGD इक्वल एंगल EDG। ठीक, अच्छा, ठीक यही बात इधर का जो ये ट्राइंगल है इसमें भी वही बात है। इन ट्राइंगल किसमें? GFD में, GFD। ठीक, GFD में क्या होगा? GF और FD इक्वल है, तो DF के सामने का ये एंगल और GF के सामने का ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इन्हें भी हम इक्वल लिख लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे? एंगल GDF यानी GDF इक्वल एंगल FGD। GDF इक्वल FGD। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए, काम और कर लें कि इन दोनों का टोटल कर लें और इधर से इन दोनों का टोटल कर लें, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों का टोटल भी आपस में इक्वल होगा। तो यही बात हम लिख लेते हैं। तो जब हम यही बात लिख लेते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं, तो कोण EDG प्लस कोण FDG इक्वल कोण EGD प्लस कोण FGD। तो ये जो दो टोटल है, ये किसको किसको हमने ऐड किया? EDF निकल के आया, तो अब इधर लिख लीजिए एंगल EDF ये किसके इक्वल है? EGF के। एंगल EGF के इक्वल निकल करके आ गया। अब एक बात देखिए, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये जो EGF एंगल है, कौन सा? EGF, ये BAC के इक्वल पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं, यहां से कॉन्ग्रुएंसी से। आप देखिए, गौर से देखिए, EGF इक्वल किसके है? BAC के। तो इस EGF के स्थान पे अब हम लिख देते हैं EDF इक्वल EGF के स्थान पे क्या लिख दें? एंगल BAC। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो BAC एंगल है, ये जो BAC कोण है, वो EDF के इक्वल है। किसके इक्वल है? EDF के। तो अब जब ये चीज निकल करके आई, तो अब गौर से देखिए आप दो त्रिभुजों में, किसमें? इन ट्राइंगल ABC
एंड जो पहले लेकर के चले थे DEF, ट्राइंगल DEF, इन दोनों में AB इक्वल DE, इधर लिख देते हैं AB इक्वल DE, ये हमारा गिवन था ना, पहले से दिया हुआ था। अभी अभी हमने प्रूव कर लिया एंगल BAC, कोण BAC, यानी ये जो ऊपर वाला एंगल A है ये एंगल D के इक्वल है, एंगल EDF। अब ये भी प्रूव किया हमने, ये प्रूव किया ना। और तीसरी बात फिर AC इक्वल DF, ये भी पहले से दिया हुआ है, AC इक्वल DF। तो बाई कौन सा रूल लग गया यहाँ पर, साइड एंगल साइड, SAS रूल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने प्रूव कर लिया। क्या प्रूव कर लिया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग है ट्राइंगल EDF के। ये बात यहां से सिद्ध हो जाती है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज EDF के सर्वांग है, कॉन्ग्रुएंट्स है।